परमेश्वर की तीन स्थिति होती है। एक तो वो अपने रित धाम से आकर के यहाँ पर किसी सरोवर में, तालाब में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है और निसंतान दंपति को मिलता है, ये उनका नियम है। और एक उनकी स्थिति ऐसी है कि वो यहाँ पर किसी भी जगह पर एक जिंदा महात्मा के रूप में कभी भी प्रकट हो जाते हैं और अपने ज्ञान का प्रचार करके फिर यहाँ से चले जाते हैं। और तीसरी उनकी स्थिति ऐसी है जो अपने ओरिजिनल रूप में, जो तेजोमय शरीर से सतलोक में रहते हैं, उसी में वहां पर उनके इस तरीके से रहते। तीन स्थिति भगवान की होती है। लेकिन जब भी यहाँ पर आते हैं, चारों युगों में परमात्मा आते हैं, ये प्रमाण है। सतयुग में जब ये आए थे तो इनका नाम सतसुक्रत था, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे परमात्मा, द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, और कलयुग में अपना वास्तविक नाम कबीर साहब के नाम से आए थे। तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि लहर तारा तालाब में ये प्रकट हुए थे। कोई कह रहा था कि वहां पर कोई विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। ये सब बेकार की बातें हैं। सच्चाई तो ये है वो परमात्मा जब रितधाम से यहाँ पर आता है तो ये उसका विधान है। तो ऐसे ही उस समय लहर तारा तालाब में नीरू और नीमा स्नान करने के लिए गए थे। जो निसंतान दंपति थे उनको मिले थे परमात्मा। किसने देखा था? उसमें ऋषि अष्टानंद जी वहां भक्ति कर रहे थे, उन्होंने देखा था। और उसके बाद में बहुत सारी उन्होंने लीलाएं की। ऋषि अष्टानंद जी अपने गुरुजी से जाके पूछा था, उन्होंने भी उनके भरम का निवारण किया था। तो मैं आपको एक एक चीज इस चीज के बारे में डीपली तरीके समझाता हूँ। आइए, ये देखो ऊपर से तेजोमय एक पुंज आया, प्रकाश पुंज। ऋषि अष्टानंद जी भक्ति कर रहे थे तो एकदम से उनकी आंखें चुंधिया गई। उन्होंने क्या देखा? एक तेज पुंज आया और यहाँ तालाब में एक कोने में जाके समिट गया। तो जब उनकी आंखें बंद हो गई तो उन्होंने क्या देखा? उन्हें एक बालक दिखाई दिया। जैसे हम कभी सूर्य देख लेते हैं और सूर्य को देखने के बाद में मेरी आंखें बंद हो जाती हैं तो हमें सूर्य का गोला दिखाई देता है, प्रकाश रहित। ऐसे ही उनको बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित बालक दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा, बोले ये क्या है? ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरुजी से जाकर के इसका निवारण करूंगा कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमना है। तो ऐसा सोच करके वो चले जाते हैं अपने गुरुजी के पास। इधर क्या होता है कि उसी तालाब में नीरू और नीमा जो निसंतान दंपति थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, वो रोज लहर तारा तालाब पर स्नान करने के लिए आया करते थे। तो वहां पर नीमा स्नान कर चुकी थी, नीरू स्नान कर रहे थे। तो उसी समय नीमा ने कहा कि देखो जी, देखो बालक, कमल के फूल पर बालक है, बालक डूब जाएगा पानी में, देखो जी। तो नीरू ने स्नान करते हुए कहा, बोले नीमा तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे कोई बच्चा नहीं है, तेरे संतान नहीं है, तुझे अब पानी में भी बालक नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोले नहीं जी, देखो देखो, ऐसे देखो। तो बड़ी कसक के साथ जिधर वो इशारा कर रही थी, उन्होंने वहां जाकर वो देखा तो वास्तविक कमल के फूल पर बालक है। तो उन्होंने आओ देखा रखाओ, तुरंत ही कमल के फूल सहित बालक को उठा लिया और नीमा की गोदी में दे दिया। जो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि नीमा को गोदी में दे दिया। अब उस परमात्मा को नीमा ने जब गोदी में लिया, हृदय से लगाया होगा, मुख चूम रही है, कितना आनंद हुआ होगा। जिसको प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने शरीर गला दिए, वो परमात्मा नहीं मिला। और जिसकी गोदी में जो भगवान बालक बनकर के खेला हो, उसके आनंद की तो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आगे आइए। इस समय क्या हुआ? ऋषि अष्टानंद जी अपने गुरुजी रामानंद जी के पास पहुंचे और उन्होंने रामानंद जी से पूछा, बोले गुरुजी, मुझे ऐसे ऐसे एक ऊपर से आकाश से तेज पुंज दिखाई दिया, उसमें मुझे बालक दिखाई दिया है, ये क्या है? ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमना भटकना है? तो रामानंद जी कहने लगे कि बेटा, ये तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि भी नहीं है और ये कोई भ्रम भी नहीं है। ये ऊपर से जब अवतारगण आते हैं तो यहाँ किसी माँ के गर्भ में वो ठहरेंगे और यहाँ से वो जन्म लेंगे। जैसा उनको ज्ञान था उन्होंने खंडन कर दिया। आगे चलिए। इधर क्या हुआ? नीरू और नीमा उस बालक को लेकर के, वो परमात्मा को लेकर के अपने घर पहुंचते हैं। तो वहां पर बहुत सारी स्त्रियां झुंड बना बना करके देखने आने लगी, चर्चा होने लगी, बड़ा सुंदर बालक, बड़ा सुंदर बालक। नीरू और नीमा को एक बालक मिला है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन किसी का ध्यान वहां नहीं गया कि कहाँ मिला, कैसे मिला। कोई कह रहा है कि ये तो इंद्र के समान है, कोई कहता है ये तो विष्णु भगवान के समान है, बहुत ही सुंदर बालक है। लेकिन हुआ क्या? उसी समय इनके जो धर्म गुरु थे काजी और मुल्ला, वो आ गए नामकरण करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका नाम रखूंगा, क्योंकि नीरू और नीमा जी जो थे वो मुसलमान धर्म में पहुंच गए थे। हालांकि वो मुसलमान थे नहीं, वो गौरी शंकर और सरस्वती नाम के पति पत्नी दोनों ब्राह्मण थे। लेकिन उस समय के जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या किया करता थे
और जब ईर्ष्या करने के कारण में उस समय मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए थे, तो उन्होंने इनके घर में जबरदस्ती अपना जूठा जल छिड़क दिया था और इन्हें मुसलमान जबरदस्ती बना दिया था। इस वजह से काजी और मुल्ला आ गए वहां पर कि इनका नामकरण संस्कार मैं करूंगा। तो नामकरण वो कैसे करते हैं कि उनकी पवित्र पुस्तक है जो कुरान शरीफ, तो उसको वो खोलते हैं। जैसे ही खोलते तो पहला अक्षर दिखाई देता है उसी के हिसाब से नाम रख देते हैं। जैसे अगर रा अक्षर दिखाई दिया तो रफीक अहमद, अगर आ दिखाई दिया तो असलम रख दिया। ऐसे ही वो मतलब अपना नामकरण करते हैं अपना। तो आज इन्होंने क्या किया कि जैसे ही एक मंत्र बोल करके पुस्तक को खोला तो पहला अक्षर उनको कबीर दिखाई दिया। तो कबीर उन्होंने देखा, बोले नहीं नहीं, ये तो नाम बड़े घरों के बच्चों का रखने लायक है, इसका नहीं रखेंगे। हमें जहां ज्यादा दक्षिणा मिलती है बड़े घरों में, उसका नाम कबीर रखा जाता है, इसका नहीं रखेंगे। तो फिर उन्होंने दोबारा से पुस्तक को फिर बंद किया, उस पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ को, और जैसे दोबारा से फिर खोला तो अब पूरे पृष्ठ पर कबीर 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 हो गया। अब वो बेचारे हैरान हो गए, बोले कि ये क्या लीला है। और उसी समय परमात्मा ने कहा, जो बालक रूप में कबीर परमेश्वर थे, बोले काजियों मेरा नाम कबीर ही रहेगा, इस कलयुग में कबीर नाम से मैं फेमस होऊंगा, आप हमारा नाम कबीर रख दीजिए। वो कुरान शरीफ फेंक करके चले गए। ये तो पता नहीं कैसा बालक है, ये छोटा सा बालक तो बोल रहा है अभी। ऐसे ही 25 दिन हो गए थे और वो बालक कुछ भी खा नहीं रहे, कुछ भी खा नहीं रहा है वो बालक। तो नीमा बड़ी परेशान होने लगी है कि ये बालक कुछ खा नहीं रहा है, ये मरेगा। लेकिन वो स्वस्थ ऐसे है जैसे बच्चा पर डे 1.5-2 किलो दूध पीता हो। लेकिन यहाँ पर वो बालक स्वस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीमा को चिंता होने लगी कि ये बालक कुछ खाएगा नहीं, तो रोने लगी। उसी समय शंकर भगवान एक महात्मा का रूप बना करके आते हैं और उससे कहते हैं कि माई क्या बात है। कहते ना दुख अपना बांट लो तो हल्का हो जाता, क्या बात है मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमें एक बच्चा भगवान ने दिया है और ये कुछ खा पी नहीं रहा है, और इस बच्चे मेरा इतना मोह हो गया है, ये कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो ये मर जाएगा और साथ में मैं भी मरूंगी। तो उन्होंने कहा कि लाओ मुझे मेरे पास लेके आओ, मैं देखता हूँ। तो नीमा लेकर के आई और उस बच्चे को महात्मा जी के चरणों में डालना चाहा, लेकिन वो परमात्मा बालक रूप में हवा में ऐसे ऊपर विराजमान हो गए, उनके सिर के बराबर में, जो शंकर भगवान की सिर के बराबर में जब विराजमान हो गए तो शंकर भगवान ने ऐसे इशारा किया गोदी में लाने के लिए, तो वो परमात्मा गोदी में आ गए। और उन्होंने 7 बार चर्चा की। तब उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ इनसे बोल दो ये कुंवारी गाय ले आए और एक कुमार के यहाँ से कोरा पात्र ले आए और वो कुंवारी गाय दूध देगी और वो मैं पीऊंगा। तो महात्मा रूप में भोलेनाथ ने, शंकर भगवान ने बता दिया, बोले आप एक कुंवारी गाय ले आओ। तो नीरू एक कुंवारी गाय लेके आए और शंकर भगवान ने आशीर्वाद भरा हाथ उसके पीठ पर ऐसे रखा, पीठ पर रख के थपथपाया तो उसके बड़े बड़े स्तन हो गए और उसको दूध निकला, वो परमात्मा ने पिया। और यही वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा जब इस धरती पर आता है अपने रित धाम से चल करके एक बालक रूप में यहाँ पर प्रकट होता है, निसंतान दंपत्ति को मिलता है और उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। आ जाइए अब इधर क्या हुआ, जब लीला मैं शरीर में 5 वर्ष के बालक हो गए कबीर परमेश्वर जी, तो उस समय ऋषि जो रामानंद जी महर्षि थे उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो एक उनके शिष्य थे विवेकानंद जी, वो शिव जी की कथा किया करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक चीज बताइए। एक बार कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, कहने लगे ऋषि जी एक बात बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो उन्होंने इसका प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो कहने लगे कि क्या तूने कोई गुरु धारण कर रखा है। बोले हाँ जी। कबीर साहब बोले कि हाँ जी मैंने गुरु धारण कर रखा है। बोले कौन। बोले जो आपके गुरु है वही हमारे गुरु है। तो उन्हें बड़ा खराब लगा कि रामानंद जी किसी भी छोटी जाति वाले को दीक्षा नहीं देते थे, वो केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे। अब जब उन्होंने ये बोला कि जो तुम्हारा गुरु है वही मेरा गुरु है, तो उन्हें बड़ा खराब लगा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तेरी शिकायत करूंगा। अगले दिन जाकर के रामानंद जी से शिकायत की कि गुरुजी मेरा तो जीना हराम कर दिया है, वो नीरू का पुत्र एक जुलाहा, आपने उसको कब दीक्षा दी। बोले मैं तो किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, छोटी जाति वालों को। बोले वो कह रहा है, बोले पकड़ के लाओ उसको। तो ऋषि विवेकानंद जी कुछ गुंडों के साथ जाते हैं वहां पर, उनके ब्राह्मणों के साथ में, और उनके माताजी पिताजी उनको बच्चे को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको मारपीट करके जबरदस्ती उनको घायल कर देते हैं और वो कबीर साहब को पकड़ के ले आते हैं, रामानंद जी के सामने पेश करते हैं। रामानंद जी कर्मकांडी जो ब्राह्मण थे, पूजा किया करते थे। कैसी पूजा करते थे, वो मानसिक पूजा किया करते थे कि शंकर भगवान को कृष्ण के बहुत ज्यादा प्रेमी थे वो। और वो क्या करते थे कर्मकांड में, मन में सोचा करते थे कि मैंने कृष्ण को लेकर के आए, उनके वस्त्र निकाले, गंगा जल लेकर के आए, उनको फिर स्नान करवाया, फिर उसके बाद नए वस्त्र पहनाए और उसके बाद मुकुट रख दिया, माला डाल दिया, ऐसे वो किया करते थे।
आज क्या हुआ, आज वो मानसिक पूजा कर रहे। इधर विवेकानंद जी ऋषि जो थे वो कबीर साहब को लेकर के आ गए और रामानंद जी अंदर तपस्या कर रहे थे कमरे में, दरवाजा उन्होंने बंद कर रखा था। तो उन्होंने कहा, ऋषि विवेकानंद जी ने बोले, गुरुजी पकड़ के ले आया हूं मैं, देखो इसको। और आप कह रहे थे कि मैंने नाम दीक्षा नहीं दी, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने रामानंद जी से नाम दीक्षा ले रखी है। तो उन्होंने कहा, बोले कब मैंने तेरे को नाम दीक्षा दी भाई? तो कबीर परमेश्वर कहने लगे, गुरुजी एक दिन आप गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पर गए हुए थे, मैं पेड़ियों पर लेटा हुआ था, वहां आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी और आपने कहा था बेटा राम राम कहो, राम राम। आपने मुझे दीक्षा दी थी ऐसी। तब उन्होंने कहा, बोले बेटा मैं राम राम तो नाम नहीं देता हूं। तब उन्होंने कहा कि आप ओम नाम देते हो। अब जब ऐसे सुना तो उस समय कसम खिलाई जाती थी किसी भी शिष्य को कि वो नाम नहीं बताएगा, नाम बताएगा तो उसका नाम खंडित हो जाएगा, तो नाम बताया नहीं करते थे। लेकिन फिर भी कबीर परमेश्वर ने जो बालक रूप में थे उन्होंने नाम बता दिया कि आप ओम नाम देते हो। तो स्वामी राम जो रामानंद जी थे वो सोचने लगे ये तो बालक नहीं है, चल मैं इससे बाद में बात करूंगा, मेरी पूजा थोड़ी सी अधूरी रह रही है, मैं पूजा कर लेता हूं। तो पूजा वो कैसी करते थे? कर्म कांड करते थे। तो आज उन्होंने क्या किया, सोच रहे हैं मन में, कृष्ण की मूर्ति को उन्होंने वस्त्र निकाले, गंगा स्नान करवाया, उसके बाद में नए वस्त्र पहनाए और उसके बाद में मुकुट रख दिया, लेकिन आज माला नहीं डाली। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम मुकुट उतार देते हैं तो पूजा खंडित हो जाएगी और माला नहीं डालते तो श्रृंगार अधूरा। हे भगवान, ये तो बड़ी ऐसी बनी, ऐसा कभी नहीं होता था, आज कैसे हो गया? तो उस समय क्या हुआ, कबीर परमेश्वर ने कहा, बोले गुरुजी ऐसा कर लो। रामानंद जी ने ऐसे ऊपर से माला डालनी चाहिए, मुकुट में फंस गई वो, जो आप देख रहे थे मुकुट में फंस गई। अब रामानंद जी सोचने लगे ये क्या हो गया, ये तो माला अंदर जा नहीं रही, अब कैसे करें? उसी समय कबीर साहब ने कहा, बोले गुरुजी माला की गांठ खोल लो और ऐसे गले में डाल दो। अब कौन सी तो पूजा कर रहे थे, मानसिक पूजा कर रहे थे, मानसिक पूजा को देख करके उन्होंने समझ लिया और एकदम से दरवाजा खोल करके और बाहर निकले और कबीर साहब को हृदय से लगाया। इसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पहचाना, उन्होंने भगवान को पहचान लिया कि मन की पूजा तुम लखी, तुमने मेरे मन की पूजा लख ली, आप कोई साधारण नहीं हो, आप तो भगवान हो। और उन्होंने स्वीकार किया। तब उन्होंने कबीर साहब ने कहा, बोले रामानंद जी जैसे मैं कहूँ ऐसे आप भक्ति करो, जो आप साधना कर रहे हो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो फिर उन्होंने जैसे भक्ति विधि बताई तो उन्होंने रामानंद जी कहने लगे कि मैं समाधि लगाता हूँ। बोले कहाँ तक पहुंचते हो, चलो लगाओ समाधि। कबीर साहब ने समाधि रामानंद जी लगाई और वो उनकी आत्मा को निकाल करके लेके गए। तो सबसे पहले वो त्रिवेणी पे जाकर के पहुंच गए, त्रिवेणी से आगे उनको पता नहीं था। तो रामानंद जी से कहा कबीर साहब ने, बोले रामानंद जी अब जैसे मैं कहूँ वैसे कर लो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मंत्र का जाप करेंगे अगर आप तो आप त्रिवेणी से ऊपर चलेंगे। तो वो सारे लोगों को दिखाया, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु का जी का लोक, गणेश जी का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराय का लोक, ये सब दिखाने के बाद में सतलोक में पहुंचे। तो सतलोक में जाकर के जब पहुंचे कबीर साहब, तो वहां पर एक बहुत बड़े गुम्बज में तेजोमय सिंहासन के ऊपर एक सतपुरुष रूप में परमात्मा तेजोमय शरीर से विराजमान थे। तो रामानंद जी की वो देखने लगे, सोचने लगे कि ये है भगवान, ये बालक तो यहाँ का कोई नौकर चाकर होगा। और ये सोच ही रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि वो तेजोमय भगवान एकदम से खड़े हुए और कबीर साहब जो बालक रूप में नीचे गए थे उनको सिंहासन पर बिठा दिया और आप चवर करने लगे। अब रामानंद जी सोचने लगे ये क्या लीला है, ये भगवान और बालक पर चवर कर रहा है, ये क्या लीला है। ऐसा सोच ही रहे थे रामानंद जी। उसी समय तेजोमय शरीर जो सतपुरुष का था वो बालक रूप में कबीर परमेश्वर के शरीर में समा गया और बालक रूप में परमात्मा अकेले बैठे हुए हैं। अब ये देख करके उनके दिमाग में बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये क्या लीला। तब कबीर साहब ने कहा, बोले रामानंद जी मैं ही भगवान हूं, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है कि मैं रोता हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोए, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। तुम भगवान भगवान कर रहे हो, तुम कहीं मंदिर में ढूंढ रहे हो, कोई मस्जिदों में भटक रहे हो, कहीं कहीं भटक रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। बेटा तुम यहाँ रहा करते थे, सारी सृष्टि रचना सुनाई, रामानंद जी का सारा भ्रम निवारण किया। उन्होंने कहा कि जो साधना आप कर रहे हो 84 लाख योनियों के चक्र से कभी भी मुक्ति नहीं दिला सकते। ये 84 लाख योनियों से चक्र के समाप्त करने के लिए, 84 लाख योनियों का जो चक्र है उसको खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए वो परमात्मा इस धरती पर आता है और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का सही सही ज्ञान करवाता है और उसके बाद में अपने श्री चरणों में लगा करके परम धाम को लेकर के जाता है। जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमेश्वर के ही अवतार आए हुए हैं। उन्होंने ये 84 लाख योनि का जो चक्र है, ये कुआं चल रहा है, इसको समझाया है कि ये हर का कुआं लोई या गल बंदे आए सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर डोर बंधे कई बारा।
यानी कि ये चतुर्भुजी भगवान का आव है। ये चतुर्भुजी जो जिनको भगवान हम मानते थे, ये हर डोर बंधे सब आव है। ये सब ऐसे ही चक्र में है। 84 लाख योनियों में ये भी चले जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कितने बार आप भी ब्रह्मा विष्णु महेश के पदों पर रहे हैं? कितने बार ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चींटी, कभी हाथी, कभी ऐसे, ये बदलते रहते हैं। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूंगा। जैसे हमारे देश में 3 प्रधान पद है, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ये पदों के नाम है, लेकिन इन पदों पर बैठने वाले लोग बदलते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये पदों के नाम है, इन पदों पर बैठने वाली आत्माएं निरंतर बदलती रहती हैं। इनका जीवन चक्र होता है। जब इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। 7 बार ब्रह्मा जी की मृत्यु होने के बाद 1 बार विष्णु की मृत्यु होती है, फिर 7 बार विष्णु की मृत्यु होने के बाद में एक शिव जी की मृत्यु होती है। ऐसे ऐसे 70,000 बार जब शिव मर जाते हैं, तब एक ज्योतिर्मंजन यानी जो इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिसको काल कहते हैं, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जो गीता जी अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, और गीता जी अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। अर्थात उसके भी जन्म और मृत्यु होते हैं। तो इस जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त करने के लिए वो परमात्मा इस धरती पर आता है और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का सही सही ज्ञान कराता है और शास्त्र अनुकूल भक्ति करवाता है, और उसके बाद में हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाता है, जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाओ। इस पूरी पृथ्वी की बात छोड़ दो, 21 ब्रह्मांड में कोई ऐसा दूसरा नहीं है जो आपका कल्याण करवा सके। ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। अगर ये हाथ से छूट गया तो 84 लाख योनियों में हम लोग चले जाएंगे। 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त करने के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, वो सिर्फ इसलिए केवल परमात्मा प्राप्ति करने के लिए। और अगर आपने परमात्मा प्राप्ति नहीं की, वैसे इस शरीर को मिट्टी कहा गया है और इस मिट्टी रूपी शरीर से हमें परमात्मा रूपी सोना प्राप्त करना है। अगर हमने वो नहीं कर पाया तो इस शरीर का और पशु पक्षियों के शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं हम भी वही कर्म करेंगे, लेकिन इस विशेष शरीर से हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। जो 84 लाख योनियों में कोई दूसरा शरीर ऐसा नहीं है जिससे परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। आ जाइए। परमेश्वर कैसी लीला करता है हम आपको एक एक चीज डिफाइन करेंगे। कबीर परमेश्वर के एक शिष्य थे जो दामोदर सेठ थे, वो बनिया थे, वैश्य थे और वो व्यापार किया करते थे। उनके बहुत सारे दोस्त थे, वो जहाज में व्यापार करने जाते थे देश विदेश में। एक बार वो व्यापार करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में जहाज था उनका, उसी समय साइक्लोन आ गया, तूफान। जब समुद्री तूफान आ गया तो एकदम से जहाज ऐसे हिलने डुलने लगा, ऐसे लगा कि अब ये मतलब ये जहाज डूब जाएगा समुद्र में। तो सारे के सारे जितने उनके अन्य सेठ थे जो देवी देवताओं पर आश्रित थे, वो उनकी प्रार्थना करने लगे अपने अपने हिसाब से। कोई शंकर जी की प्रार्थना कर रहा है, कोई गणेश जी को मना रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, लेकिन किसी प्रकार से उनकी मदद नहीं हो पा रही थी। तब लास्ट में एक व्यक्ति ने कहा, बोले कि दामोदर जी आप कहते हो कि कबीर परमेश्वर है, तो आप भी अपने कबीर साहब से प्रार्थना करो किसी तरीके से, नहीं तो आज हम सारे लोग मारे जाएंगे। तो उसी समय दामोदर सेठ ने कबीर साहब से प्रार्थना की, बोले भगवान दया करना, मैंने आपकी महिमा अपने दोस्तों में ज्यादा गा दी है, इन सभी सेठों में ज्यादा मैंने आपकी महिमा बता दी है, इसलिए इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, तो मालिक दया करना, आज हमारी रक्षा करो भगवान। और उसी समय क्या हुआ, एकदम से वो साइक्लोन ऐसे शांत हो गया जैसे जब दूध उफान लेता है और दूध में थोड़ा सा जल अगर हम छिड़क देते हैं, जल के छींटे मारते ही वो दूध एकदम से शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वो साइक्लोन भी शांत हो गया। लोग भगवान मानते हैं कृष्ण को और कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने सुदामा का महल बना दिया था 2 मुट्ठी चावल के बदले में। अरे ये तो वो परमात्मा है, इसने 1 रोटी के बदले में 7 पीढ़ी का राज दे दिया था। ये तैमूर लंग नाम का एक बच्चा था, इसने 1 रोटी खिलाई थी। भगवान परमात्मा आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, 1 रोटी के बदले में 7 पीढ़ी का राज दे दिया था। तैमूर लंग से लेकर के और औरंगजेब तक ये इतिहास गवाह है, 7 पीढ़ी तक दिल्ली पर मुसलमानों का राज था। ऐसे ही अगली स्लाइड आप देख रहे हैं, ये परमात्मा समस्तर बेज के रूप में जब आए हुए थे, उनका एक शिष्य था जिसका नाम था जलालुद्दीन। तो एक बार की बात है, ये आश्रम में इनकी आग बुझ गई थी। आग लेने के लिए गांव में ये गए, किसी ने इनको आग नहीं दी खाना बनाने के लिए। तो उन्होंने तो ये कहा कि तुम तो कहते हो हमारे गुरुजी भगवान है, तो भगवान तो कुछ भी कर सकता है, तो आग भी प्रकट कर लेंगे, आप ऐसे मतलब जाओ यहाँ से। नहीं दिया उन्होंने, ऐसे कमेंट करते हैं लोग। तो जब ये जलालुद्दीन जी लौट करके आए और कहा गुरुजी किसी ने आग नहीं दी, बोले अच्छा किसी ने आग नहीं दी, चलो ऐसा करते हैं सूरज को बुलाते हैं
और सूरज को बुला करके रोटी सेकेंगे। और समस्तर बेज में कबीर परमेश्वर समस्तर बेज के रूप में उस समय आए हुए थे महात्मा के रूप में। तो ऐसे इशारा किया सूर्य की तरफ और सूर्य पृथ्वी के निकट आ गया। अब इस समय वर्तमान में लाखों किलोमीटर दूर सूरज है और यहाँ कितनी गर्मी होती है, हम लोगों को कितना परेशानी झेलनी पड़ती है। और उस समय कल्पना कीजिए जब कुछ निकट आया होगा पृथ्वी, तो उस समय एकदम से आग लगने लगी शहरों में, ये देख रहे जगह जगह आग लगने लगी। तो उस समय जलालुद्दीन ने प्रार्थना की, गुरु जी कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इस माया को समेटो, दया करो भगवान। तो परमात्मा ने फिर दया की। तो परमात्मा ऐसी लीला करता है। एक बार की बात है, समस्तर बेज के रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक रूमी ऋषि थे मुसलमानों के, उन्होंने सारे जीवन में अध्यात्म की बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थी, उनका अध्ययन किया करते थे। तो समस्तर बेज में रूप परमात्मा जब आए, उनके पास पहुंचे, वो तालाब के किनारे बैठे हुए थे। रूमी ऋषि पुस्तकों को देख रहे थे, बहुत सारी इकट्ठी पुस्तक कर रखी थी। उन्होंने पूछा, समस्तर बेज रूप में परमात्मा थे, उन्होंने पूछा कि अरे भाई ये क्या है? तो रूमी ऋषि कहने लगे कि ये वो है जो तू नहीं जानता। तो उसी समय भगवान जो समस्तर बेज रूप में कबीर परमेश्वर थे, उन्होंने सारी पुस्तकों को उठा करके तालाब में फेंक दिया। तो एकदम से ये रोने लगा, चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा कि ये क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया, मेरी सारी कमाई नष्ट कर दी, पूरे जीवन में मैंने इतनी पुस्तकें का संग्रह किया था, सब बर्बाद कर दिया तूने। तो उसी समय परमात्मा ने ऐसे इशारा किया, सारी पुस्तकों को निकाल के बाहर रख दिया। और उन्होंने जब उठा करके देखा तो एक बूंद भी पानी की किसी पुस्तक में नहीं लगी। और जब उसको झाड़ा तो उसमें से मिट्टी झड़ रही है। तो रूमी ऋषि कहने लगा कि ये क्या है? तो समस्तर बेज रूप में परमात्मा ने कहा, बोले ये वो है बेटा जो तू नहीं जानता। और ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद रूमी ऋषि रोने लगा, दहाड़े मार मार के, तो अल्लाह थे, भगवान थे। काफी लंबी कहानी है, फिर बाद में मिले उनको, रूमी ऋषि को दार करवाया। ऐसे ही एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी, जिनको जलन का रोग हो गया था, वो किसी भी दवाई से किसी भी वैद्य ने ठीक नहीं कर पाया था। तो कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से वो ठीक हो गया था। और उनके सामने एक बार की बात है, रामानंद जी की गर्दन किसी कारण से सिकंदर लोधी ने काट दी थी। उनके आश्रम में जाने के लिए प्रवेश चाह रहे थे, उन्होंने प्रवेश नहीं दिया था, तो उनकी गर्दन काट दी थी। तो उसको भी कबीर परमेश्वर ने जीवित किया था। तो उन्होंने ये मान लिया था कि ये अल्लाह है और उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। लेकिन जो उनका एक राजा सिकंदर लोधी का धार्मिक एक पीर जो गुरु था, मुसलमानों का पीर था, शेख तकी कबीर साहब से बहुत नफरत किया करता था। वो नहीं मानता था कि ये अल्लाह है और उसने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं नहीं मानता हूं कि वो किसी को जीवित कर सकता है। तो किसी शर्त पर एक मृत बालक को भी जीवित किया था। और शेख तकी की बेटी जो कब्र में दबाई जा चुकी थी, मृत हो चुकी थी, कब्र से निकाल करके भी जीवित की थी, फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया था उसने कि ये अल्लाह आया हुआ है। और उसने ये कहा था मैं और परीक्षा लूंगा। और ऐसे उसने 52 बार कबीर साहब को मारने की कुचेष्टा भी की थी, लेकिन परमात्मा कभी मरे नहीं। उसी में से ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, एक बार उसने ये कहा कि मैं उबलते हुए तेल में उसको डालूंगा, अगर वो अल्लाह होगा तो नहीं जलेगा, हम मान लेंगे ये अल्लाह है। ऐसा ही किया गया कि उबलते हुए तेल को गर्म करवाया गया। बड़ी तेजी से जब तेल जैसे चाय उबलती है ऐसे उबलने लगा, तो कबीर साहब आकर के उसमें आकर बैठ गए। और जब वो नहीं, सिकंदर लोधी के पास में खूनी हाथी था, जो किसी को सजा जब दी जाती थी खूनी हाथी के आगे डाल देते, खूनी हाथी अपने पैरों से कुचल करके उसको मार देता था। तो उसको बहुत शराब पिलाई गई और कबीर साहब को उस खूनी हाथी के आगे भी डाला गया, लेकिन परमात्मा वहां भी नहीं मरे। फिर उसके बाद में दरिया में डाला गया कबीर साहब को। ऐसे कई बार 52 बार इनको मारने की कुछ चेष्टा की, लेकिन परमात्मा कभी नहीं मरे। क्यों? वो परमात्मा अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। और हम जिनको भगवान माना करते थे कि शंकर भगवान हमारे अविनाशी हैं, तो विचार करने वाली बात ये आती है, अगर शंकर भगवान अविनाशी होते तो जब उनके पीछे सिकंदर उनके पीछे भस्मासुर पड़ा था तो भागे क्यों? भागे तो वो इसीलिए थे कि मेरी मृत्यु हो जाएगा। शंकर भगवान के पास में एक ऐसा मंत्र था, एक उनके भस्म कड़ा था उनके पास में, कि जो जिसके सिर पर रख करके बोलते थे भस्म, वो भस्म हो जाता था। वो भस्म कड़ा भस्मागिरी नाम के एक उनके भक्त ने प्राप्त कर लिया था। और उसके बाद में जब प्राप्त कर लिया तो कहा कि शंकर जी हो लो होशियार, अब मैं आपको मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हम इनको अंतर्यामी माना करते थे, ये अंतर्यामी भी नहीं थे। अगर अंतर्यामी होते तो मान लेते, वो जान लेते ये कि ये क्या मन में सोच करके भक्ति कर रहा है, ये हमारी पत्नी को लेना चाहता है। इनको कुछ नहीं पता था शंकर जी को। हम जो मानते थे ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्यामी है, नहीं, अंतर्यामी नहीं थे। और उसके बाद में जैसे उसके हाथ में भस्म कराया तो वो भाग लिया। क्यों भागे थे शंकर जी? आगे आगे भगवान, पीछे पीछे पुजारी, कि कहीं हम मर न जाएं। अगर वो अविनाशी होते तो खड़े हो जाते सीधे, बोले बेटा मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ, बेटा क्या कर लेगा मेरा, आजा। वो भागे इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जब उनसे प्रश्न किया उन धर्म गुरुओं से, तो उन्होंने ये कह के टाल दिया, अरे ये तो भगवान लीला किया करते थे। अरे ये कैसी लीला थी भाई? लीला नहीं थी, उन्हें अपनी जान का खतरा था। सच्चाई तो ये है। अब उसी समय क्या हुआ
जब किसी भी तरीके से सिकंदर लोधी का जो धार्मिक गुरु था शेख तकी, उनको मार नहीं पाया, तो उसने सोचा कैसे इससे पीछा छूटे। तब उसने क्या किया, 18 लाख व्यक्तियों को ऐसे भोजन पर बुला दिया। झूठी चिट्ठी डाल दी थी उस समय के काशी के पंडितों ने और इस काजी मुल्ला ने मिलकर के झूठी चिट्ठी लिख दी कि कबीर पुत्र नूर अली ये बहुत बड़ा सेठ है और ये भंडारा करेगा। प्रत्येक खाने के बाद में एक सोने की असरफी और एक बहुत बड़ा कंबल, बहुत अच्छा कंबल होता था जो उसको दोहर बोलते थे उस समय, वो दान में देगा। जो जितने बार भोजन करेगा प्रत्येक भोजन के बाद में वो ये चीजें जरूर देगा। ऐसे लिख करके चिट्ठी डाल दी। जहां जहां चिट्ठी जिसके पास पहुंची वो सब लोग वहां आ गए। ऐसे 18 लाख व्यक्ति काशी के बाजार में वहां एकत्रित हो जाते हैं जहां पर जगह थी। अब अचानक 18 लाख व्यक्ति वहां पहुंच जाते हैं। सोचा तो शेख तकी ने ये था कि जब ये चिट्ठी देखेंगे वहां इतनी भीड़ लोग आ जाएगी तो ये कबीर खुद ही छोड़ करके काशी भाग जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि कबीर परमेश्वर ने ऐसा विशाल भंडारा करवाया, 18 लाख व्यक्तियों को भोजन भी करवाया और सोने की मोहर भी दी। यानी कि जो कंडीशन उसने लिखी थी झूठी चिट्ठी में वो सारी की सारी फॉलो की और 3 दिन तक विशाल भंडारा किया। कहा तो सोच रहा था कि भाग जाएंगे और वहां कबीर परमेश्वर की जय जयकार हो रही है। इसी प्रकार से जो आज आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये आश्रम है सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली में, ये विशाल भंडारा चल रहा है। ऐसे ऐसे अन्य 11 और जगहों पर ऐसे ही विशाल भंडारे चल रहे हैं और ऐसे और अभी भंडारे बनाए आश्रम और भी बनाए जा रहे हैं। ये कौन कर सकता है? ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही कर सकते हैं। गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। परमात्मा अपनी वाणियां बोला करते थे, दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, तंबूरे ले लेकर गाया करते थे। इस वाणियों को सुनकर के लोग आकर्षित होते थे और उनके वाणियों को सुनकर के उनसे नाम दीक्षा लेते थे। ऐसे 64 लाख से सो गए थे उस समय। जिस जिसको भगवान मिला उन्होंने भी यही बताया कि कबीर इज गॉड। देखो इधर मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार इस स्लाइड को दिखाइए। धर्मदास जी को मिले परमात्मा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज मुझे दर्शन दीजिए कबीर। धर्मदास जी ने भी यही बोला कि वो परमात्मा कबीर सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, आज मुझे दर्शन दीजिए कबीर। ऐसे ही संत दादूदास जी को भी मिले। दादूदास जी ने भी यही कहा कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है कबीर सृजनहार। ऐसे ही मलूकदास जी को भी मिले। मलूकदास जी ने भी कहा जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंद्री के तीर, सुर नरमुन थक गए रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर। ऐसे ही मीराबाई को भी मिले तो मीराबाई ने भी यही कहा कि वो परमात्मा है। संत गरीबदास जी महाराज को मिले। संत गरीबदास जी महाराज ने भी कहा गजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन, झिल के दिन अगाध गरीब वहां सूते चादर तान, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। ये कबीर परमेश्वर ही है। ऐसे नानक देव जी को भी मिले परमात्मा कबीर साहब। उन्होंने भी कहा हक्का कबीर करीम तू बेहद परवरदिगार, नानक वियोग जन तुरा तेरे चाकरा पाखा, एक स्वान दे स्वानी नाल भलके भौकी सदा बेहाल, छुरा मुठा सरदार ये दानक रूप रहा करतार। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दानक रूप रहा करतार। ऐसे ही जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया कि कबीर परमेश्वर है। आ जाइए। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सभी भाइयों से जो यहाँ पर आए हुए नए लोग हैं उनसे करवत निवेदन करना चाहूंगा कि वो परमेश्वर कबीर साहब आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान है। उनसे नाम दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करवाओ। बाकी का तो फिर कोई भी कहीं से आपका उद्धार होना संभव नहीं है। ये हमारे गुरुजी ने और भी अयोध्या में जो भंडारा किया था उसकी स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ भंडारा चल रहा है ऐसे ही 30 दिन का भंडारा अयोध्या राम मंदिर पर भी उन्होंने चलाया था। और अभी एक और नई मुहिम शुरू कर दी है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के अंतर्गत गरीब से गरीब जो लोग ऐसे होते हैं, जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क घर का पूरा राशन, बच्चों को शिक्षा, बेघर लोगों को पक्का मकान, ऐसी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। आज तक ऐसा कोई भी संत नहीं हुआ है जिसने इस तरीके का कार्य किया हो। संत रामपाल जी महाराज जी ये कोई साधारण नहीं है, ये कबीर परमेश्वर के अवतार आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। इनसे नाम दीक्षा लेकर के आप अपना कल्याण करवा सकते हैं। आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस स्लाइड में थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, जहां पर पूरे घर का राशन मिल रहा है, पक्का मकान बना करके दे रहे हैं, बच्चों की कपड़े दिए जा रहे हैं, बच्चों की फीस भरी जा रही है। गरीबों को जिनके घर में आज तक
किसी सरकार ने, किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। संत रामपाल जी महाराज जी उनको पक्का मकान बना करके दे रहे हैं। ये देखो ऐसी मुहिम छेड़ रखी है हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने। आज तक किसी भी धर्मगुरु ने इस तरीके की मुहिम नहीं चलाई थी। गरीबों का कोई भी नहीं, जो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार ऊपर दिखाइए, जहां पर लिखा हुआ है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये कबीर परमेश्वर स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग उनसे नाम दीक्षा लेकर के कल्याण करवाओ। ये 84 लाख योनियों में से भटकने से आपका मोक्ष हो जाएगा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि आप नाम दीक्षा ले अपना कल्याण करवाओ। सही।